लाइव नहीं हो रहा। होगी। नमस्कार दोस्तों, तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, दीदार का फकत कर कतरा अता तू मुझको, मासूम हसरतों का इतना सा है तकाजा, रखना बना के अपने दर का गदा तू मुझको। हम सब की यही इच्छा है, यही प्रार्थना रहती है हम साहित्यकारों की, कि जब तक भी हम रहें, हमारी लेखनी में, हमारी कलम में आप विराजमान रहें। हमसे आप जो भी लिखवाएं वो देश हित में हो, वो लोक हित में हो, वो समाज हित में हो। जैसा कि पथगामिनी से आज हम लाइव हैं। पथगामिनी का नाम ही अपने आप में इतना खूबसूरत है। पथगामिनी, आप सभी साहित्यकार हैं, इस नाम का मतलब बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। हम आपके बीच में ऐसी शख्सियत को लेकर आते हैं, ऐसे शख्स को लेकर आते हैं जो अपने आप में एक शख्सियत होते हैं, जो अपने आप में एक मकाम रखते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हम सबकी प्रिय, हम सबकी आदरणीय, और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके जीवन से, हमारी प्रमिला भारती। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दी पथगामिनी के इस मंच पे। आपको सादर नमस्कार करती हूँ, आपको सादर चरण स्पर्श करती हूँ। आप आपसे सबको बहुत कुछ सीखने नमस्कार और बहुत सारा आशीर्वाद आप सबको। आप सभी हमसे को, छोटे हो। बहुत बहुत शुक्रिया दी, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत आशीर्वाद बहुत आपका आशीर्वाद। प्यार पहुंचता रहे। और ये मॉरल सपोर्ट आपकी जो हमें मिलती है, आपको देख के जो हौसला हमें मिलता है जिंदगी जीने का, कि और जिंदगी के इस पड़ाव तक भी अपनी कलम को चलाए रखने का, ये आपको सैल्यूट है, आपको सादर नमन है। आपसे जानना यही चाहती हूँ कि शुरुआती दौर में आपके स्कूल के समय से ही आपको लिखने पढ़ने का शौक था, या अचानक आपको ये शौक कौन सी उम्र में जागा? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म ही, मेरे पिता बहुत बड़े कवि और शायर थे। अरे प्रचार वाह! प्रसार से बहुत बहुत दूर रहते थे। तो जी, मेरे घर में अक्सर नशीस, कवि गोष्ठियां, ये सब हुआ करती थी। और वो 5-6 संस्थाओं से, साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े थे, जिसमें थी जी, एक निराला परिषद। निराला हाँ, जी उसमें आते थे। क्या उसमें बात है! निराला जी क्या को बात है! लोग वाह, वाह! टांगे से तांगा लेके जाते थे लेने। तब रिक्शा उक्शा ज्यादा नहीं होता था, तांगा लेके हुँ। जाते थे और निराला जी को लेके आते थे गोष्ठी में। तो हम छोटे थे तब, तो हम होंगे 11-12 साल के, तो वहीं बैठे रहते थे। तो हम जी, लोग जी। निराला जी की एक वंदना गाते थे, वीणा वादिनी वरदे। हुँ, तो शुरू में हमें बच्चों से गवा दी जाती थी, तो हाथ हुँ, जोड़ के हुँ। गाते थे हम और हमारी बहन। और उसके बाद हमारी बहन तो चली जाती थी खेलने, और हुँ। हम वहीं बैठे रहते थे जमे हुए। हाँ, अपना-अपना तो शौक, ठीक। हाँ, तो हम वहीं बैठे रहते थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बार एक कवि थे, जय विशाल जी, कालिका प्रसाद अवस्थी, जो अरे! आजकल स्नेही जी हैं, उनके शायद वो समधी थे। तो जी। वो सबका नाम लिख रहे थे। अच्छा, हम चूंकि वहीं बैठे हुए थे, तो हमको हुँ, ऐसा लगा कि सबका तो नाम लिखा जा रहा है, मेरा नहीं लिखा जा रहा है। और हम छोटे थे, हाँ, हमारा हमारा कहाँ नाम वाम लिखा जाता। जी। तो हम उनसे बार बार कह रहे थे, पापा से तो कहने हुँ, की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उनसे जी। कह रहे थे कि चाचा जी, हम भी हुँ, कविता पढ़ेंगे, हमारा भी नाम लिख लीजिए। अच्छा, अरे तो वाह! उन्होंने हमारा नाम वो कुछ अच्छा, बोल ही नहीं रहे थे, हमारी तरफ देखिए, हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। तो हुँ, निराला जी ने पूछा उनसे कि ये बच्ची क्या कह रही है? तो हुँ, उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो हमने अच्छा, कहा कि नहीं, कुछ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हम हैं हाँ। चाचा जी से कह रहे हैं, हम चाचा जी से कह रहे हैं कि चाचा जी, हमने भी कविता लिखी है, हम भी पढ़ेंगे, हमारा हुँ, नाम भी लिख लीजिए। तब हुँ, निराला जी ने सबसे पहले हमको पढ़वाया। क्या बात है! और हमने कौन सी कविता पढ़ी, ये हम हुँ, आपको बता दें। छोटे थे बिल्कुल, बिल्कुल, तो हमने बिल्कुल। पढ़ी, प्रमिला शर्मा मेरा नाम, पढ़ना हाँ, लिखना मेरा काम, पढ़ लिख हुँ, कर जब बड़ी बनूंगी, जन सेवा का कार्य करूंगी, ऊंच नीच का भेद न होगा, धनी निर्धनी एक न होगा, ईश्वर क्या बात मुझको दे वरदान, प्रमिला शर्मा मेरा नाम। है! अब क्या ये बात! सुनते ही निराला जी ने अब आपको बताएं, अभी भी याद हुँ, करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं।
तो बेशक। निराला जी ने पूरा अपना हाथ हमारे सर पे हम्म, रख दिया और हमको अपने गले की माला उतार के हमें पहना दी। बिल्कुल, हम बड़े खुश, बहुत खुश हम्म, हुए और हमसे बोले निराला जी कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। हम्म। तो हाँ, शुरू में यही है। बहुत बहुत फिर अच्छी उसके बात बाद बताई जी। इतना बड़ा सानिध्य आपको मिला, इतना बड़ा साथ आपको मिला शुरुआती दौर में ही, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जुड़े रहिएगा, यूं ही बने रहिएगा प्रमिला भारती जी की बहुत बहुत रोचक बातें हमें सुनने को मिलने वाली हैं। तो स्कूल में आप बेटा मंचों पर आपका एक्टिव बेटा जी। आपकी आवाज गूंज रही है। अच्छा, ये होता है कई बार, शायद कूलर या एसी गूंज की वजह से होगा। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि स्कूल में आप कैसे विद्यार्थी थे? अपने अध्यापकों की आप कैसी शिष्या थी? हमने कहाँ शिक्षा ली? अच्छा, क्या कह रही? हाँ, शिक्षा कैसे विद्यार्थी थे आपके, मतलब टीचर्स की नज़र में आप कैसे विद्यार्थी थे? नहीं समझ में आया। मैं क्रॉसफिट स्कूल की पढ़ी हूँ, जहाँ जी, जी, पर महादेवी वर्मा भी पढ़ी हैं और उसी वेरी स्कूल नाइस। में सुभद्रा कुमारी चौहान भी पढ़ी हैं। क्या बात है! और उसी स्कूल में बहुत मशहूर एक साहित्यकार हैं, उषा सक्सेना, जी, वो भी वहाँ पढ़ी है और वहीं पर प्रमिला भारती भी पढ़ी है। अरे वाह! पर इन क्या लोग के बात! निकल जाने के बाद इन लोग के तो निकल जाने जब के बाद अच्छा, उनके निकल जाने के बाद लेकिन स्कूल में ही था। बहुत अच्छी बात, बहुत हम्म, बहुत अच्छी बात है। प्रमिला दी, अभी-अभी आपकी जॉब कहाँ रही? बैंक में जॉब की आपने? आपकी देखिए नौकरी आपकी आवाज नौकरी बहुत नौकरी हमने सेंट्रल बैंक, सबसे पहले तो हमने शादी के पहले हमने एग्जाम दिया था तो हम पास हो गए थे, तो हम वो म्यूजिक टीचर हुए थे गवर्नमेंट गर्ल्स गर्ल्स इंटर कॉलेज। जी, तो म्यूजिक टीचर थे। तो जब हमारी शादी हुई तो हम लोग ब्राह्मण लोगों में लड़कियों का नौकरी करना बुरा मानते हैं। तो जी। हम जब वहां गए तो हमको रिजाइन करवा दिया गया गवर्नमेंट सर्विस से। कहा अच्छा, कि वहाँ सब लोग कहेंगे इनको कितने पैसे की जरूरत है कि इनका बेटा भी कमाता है, हस्बैंड भी कमाता है और बहू एक ही एक बहू है, हम अकेली बहू हैं, हमारे कोई हुँ, देवर जेठ नहीं। तो हुँ। एक ही बहू है, उसको भी नौकरी करने भेज दिया। तो इसलिए हमसे 15 अगस्त वाले दिन हमारे हस्बैंड हमने फंक्शन तैयार कराया था स्कूल में अपने, अच्छा, सब हाँ, नेचुरली डायरेक्टर म्यूज़िक वगैरह टीचर थे। सब डायरेक्टर वगैरह आने थे। तो हम हमारा फंक्शन नहीं करा खराब किया हमारे ससुराल के लोगों ने। हमने पूरा फंक्शन कराया और उसके कराने के बाद दूसरे दिन जाके हमने फिर रिजाइन कर दिया। फिर हम लखनऊ आ गए। तो फिर ससुराल। बैंक में कैसे आए? हम्म। बैंक की नौकरी में कैसे आए आप? बैंक की नौकरी इसलिए आया कि हमने नौकरी छोड़ दी, हम बहुत आराम से रहते थे। हाँ, हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई, हमारा बेटा अच्छा, होने वाला था और जी, 2 बेटियां थी, एक 3 साल की, एक 5 साल की। और बेटा हुँ, होने वाला था, वो हमारे अंदर था। जी, जी। तभी हमारे हस्बैंड की अचानक हार्ट फेल हो गया उनका, उनकी डेथ हो गई। तो उनकी ओह! डेथ के बाद फिर हमको बैंक में नौकरी दी। हाँ, तो तो वही मतलब आपने इस एक तरह बात से और सारा आपको बता हुँ, एक बताइए, बात और बताइए। आपको बताना चाहते हैं कि फिर उसके बाद पढ़ाई निराला जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद फिर हमारे पापा का ट्रांसफर, पापा डीआईओएस थे, तो उनका जी, ट्रांसफर हो गया इटावा। तो हुँ, वहां पर हमने जाके बीए का, पहले 3 साल का बीए होता था, हाँ तो जी, हाँ हमने जी। 1 साल का बीए वहां किया और वो करने के बाद फिर हमारे पापा का ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया। तो हुँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन लेते तो हमारा 1 साल बर्बाद हो जाता, बर्बाद हो क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुँ, आगरा यूनिवर्सिटी वहां तो इटावा में आगरा यूनिवर्सिटी थी ना। तो जी, फिर जी, जी, हमने जी। महादेवी वर्मा का स्कूल है, प्रयाग महिला विद्यापीठ,
तो जी। ये आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ना? हम्म। तो हमने महादेवी वर्मा जी के स्कूल में एडमिशन ले लिया। क्या बात। तो वहीं हम जाते थे। तो एक बार महा पूरी बात बताएं तो जी जी एक बार ऐसा हुआ, हम लोग को हिंदी पढ़ाते थे श्री गंगा प्रसाद पांडे। जी। बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते थे, बिल्कुल क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। और पढ़ाते समय इतने सारे कवियों का उदाहरण, पुरानी बातें, पुराने कवि सम्मेलन, पुराने पुराने कवियों के लेखन शैली, ये सब बताते थे। तो बड़ा अच्छा हम्म। लगता था। तो हम लोग बहुत ध्यान से सुना करते थे। तो एक बार उन्होंने पूछा कि आपको कोई लिखता भी है? हम्म। तो सबसे पहले हमने कहा नहीं, कोई नहीं लिखता, हम्म। क्योंकि हम लिखते थे और अपनी सहेलियों को सुनाया करते थे। तो हमें लगा जी। कि इतने बड़े साहित्यकार हैं, हम इनको क्या सुनाएंगे, हम क्या लिखते ही हैं जो इनको सुनाएंगे। तो हमने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं लिखता। तो हमारी एक सहेली थी कुमुद, उसने कहा कि नहीं सर, प्रमिला लिखती है। हम्म। तो हमने कहा नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं लिखते। हमने नीचा सर कर लिया और हमने हम्म। कहा नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं लिखते जो आपको दिखाएं, हम तो ऐसे ही ऊट पटांग लिखते हैं। तो बोले वो तो हम देखेंगे ना कि तुम क्या लिखती हो, तुम थोड़ी हम्म। देखोगी। तो कल अपनी कॉपी लेके आना। तो ठीक है। हम लोग उनसे बहुत उनकी इज्जत करते थे और बहुत उनसे डरते भी थे। तो हम अपनी कॉपी लेके गए दूसरे दिन। तो वो महादेवी वर्मा जी के घर ही में रहते। क्या बात। उनको महादेवी वर्मा बसंत कहती थी, गंगा प्रसाद पांडे जी को। तो वो हम्म। ले गए महादेवी वर्मा को, पढ़ाई हमारी कॉपी। हम्म। तो हम्म। महादेवी वर्मा ने उनसे कहा कि आप इस लड़की को कल हमारे ऑफिस भेजना। तो अच्छा। हम दूसरे दिन दूसरे दिन स्कूल गए और कॉलेज गए, प्रयाग महिला विद्यापीठ। तो उन्होंने हमसे कहा कि प्रमिला, आपको हम्म। महादेवी जी ने बुलाया है और आप एक स्लिप लिख के अंदर भेज दीजिएगा, और वो जब हम्म। आपको बुलाएं तब आप अंदर जाइएगा, उन्होंने आपसे मिलना चाहा है। तो हमको बड़ा बहुत अच्छा भी लगा और बहुत डर भी लगा कि इतनी बड़ी मतलब साहित्यकार हम हैं ही क्या, तो क्या मालूम क्या पूछेंगी, क्या बात होगी। तो थोड़ा सा नर्वस हुए, लेकिन हम हम्म। गए। तो उन हम्म। दिनों महादेवी वर्मा से बहुत सारा प्रतिनिधि मंडल मिलने आया करता था। तो एक प्रतिनिधि मंडल आया, चला गया, दूसरा आया, वो भी चला गया, तीसरा आया, वो भी चला गया, हम वहीं बैठे रहे। फिर हम्म। उसके बाद महादेवी वर्मा ने घंटी बजाई, आया को बुला हम्म। के कहा कि इस लड़की को अंदर भेज। हम्म। तो आया ने कहा कि आप जाइए, आपको बुला रही हैं। आप, हमारे पैर समझ लीजिए थरथरा रहे थे। काउंट नहीं। हमको बहुत लग रहा था इतनी बड़ी मतलब छायावाद युग की इतनी बड़ी यस। वो है कवित्री, पक्की। प्रवर्तक है छायावाद युग की प्रवर्तक। निराला जी बेशक। भी उसके प्रवर्तक थे, ये भी। बेशक। और पंत जी भी है। प्रसाद जी को हमने नहीं देखा, लेकिन पंत जी का जिस दिन रेडियो में कार्यक्रम था, उसी दिन हमारा भी दूसरे मतलब उस पे जब उनका खत्म हो गया था रिकॉर्डिंग, तो वो जा रहे हम्म। थे, बाहर निकल रहे थे, तब हम अंदर जा रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए इलाहाबाद रेडियो में। तो वहां पंत जी से हमारी मुलाकात हुई थी, हमने बात भी हुई थी। लेकिन प्रसाद जी को हम नहीं देख पाए, हमारा दुर्भाग्य। बाकी ये तीनों स्तंभ को हमने देखा है और इनसे बात की है। फिर महादेवी जी ने के कमरे में जब हम गए ऑफिस में, तो हम खड़े खड़े हो गए कुर्सी के पीछे। तो उन्होंने हमसे कहा कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो हम कुर्सी पे बैठ गए। तो हमसे बोली, हमारी कॉपी लिए हुए थी हाथ में, हमसे बोली कि ये तुमने लिखा है? तो हमने कहा कि आपको पढ़ते हैं, उनकी स्मृति की रेखाएं और ये सब हमने पढ़ी थी, तो हमको बड़ा अच्छा लगा था। तो हमने कहा आपको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी कुछ लिखें। तो महादेवी जी बहुत खुशी, बोली तुम बहुत अच्छा लिखती हो।
हमने तुम्हारा पढ़ा है, बहुत अच्छा लिखती हो, तू हमारे पास आया कर। तो अच्छा, समझ लीजिए कि मतलब हमारे जीवन का ये बड़ा स्वर्णिम अध्याय है, जो बेशक, कि हम बेशक। याद करते हैं, मतलब सोचते कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हाँ हमने जी, इन लोगों को देखा है। और बेटा इस समय हम 83 पूरा कर चुके हैं और 84 में हमने प्रवेश कर लिया है। लेकिन हम पूरी जिंदगी से भरपूर हैं और साहित्य के लिए बेशक। इस कदर समर्पित हैं कि आपको बताएं कि हम अ, कभी जब लिखने बैठ जाते हैं और दिमाग में और हमारे मस्तिष्क में अगर सरस्वती माता उतरती हैं, तो आपको बताएं कि हम सुबह 4-4 बजे तक लिखते रहते हैं और क्या बात हमारे है! हमने 10-11 किताबें लिख डाली हैं। क्योंकि इस रिटायरमेंट उम्र के में बाद हमने जैसा कि आप आपको टोकना चाहूँगी, जैसे कि आप बता रही हैं कि आप 84 साल की हो चुकी हैं। इस उम्र में जब आप पूरी-पूरी रात लिखते हैं, तो आपको आपकी आँखों से दिखना या कोई बीपी, शुगर या सर दर्द होना या नींद आना, इस तरह की कुछ कोई नहीं, आपको कुछ अरे! कोई बीमारी नहीं है हमको, कोई बीमारी है ही नहीं। और हम रोज सवेरे उठ के अपने आप से कहते हैं कि हमको कुछ हो ही नहीं सकता। हम अरे वाह! बिल्कुल बीमार स्वस्थ हैं और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे अंतिम टाइम तक। कमाल, कमाल, कमाल। एक तो कमेंट लेना चाहूँगी, हमारे साथ नरेंद्र त्रिपाठी जी लगातार हमें सुन रहे हैं। नरेंद्र त्रिपाठी जी, आपका स्वागत करती हूँ। पथगामिनी, आप जैसे मनीषियों का इस पटल पर उपस्थित होना, वो अपना सौभाग्य मान रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आदरणीय बीके पाठक जी हमारे साथ हैं, आपको सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय श्री कैलाश जोशी जी हमारे साथ हैं, आपको सादर नमस्कार करती हूँ। कैलाश जोशी जी बहुत सुंदर प्रोग्राम कह रही हैं। बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको आदरणीय बहन। ऐसा कहा जा रहा है, वाह-वाह क्या बात है। श्री वैद्यनंदन मिश्र जी को भी हार्दिक बधाई दे रहे हैं आपको। शुभ आशीष कह रहे हैं और वो सभी कह रहे हैं कि आपको सुनना इस समय सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। इसमें कोई शक नहीं है दी, आपको सुनना सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए अपने दर्शकों को हम आपका लिखा हुआ कुछ सुनवाते हैं और फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएँगे। आप कुछ भी हमें जी, सुनाइए जो आपका इस समय मन कर रहा। मैं आपको बता देखिए दूँ कि ऐसा है दीदी गीत, दोहा, आपको मुक्तक, छंद गज़ल सभी कुछ लिखती हैं। फिलहाल हम पता उनसे है कि सुनते हैं। हमारी किताबें भी हैं। हमारा जी, छंद जो है इलाहाबाद में प्रकाशित हो रहा है, लखनऊ में अभिराम जी, जी। प्रकाशन से, और वो आने अरे वाह! वाला है। और दोहा, कहानी, गजल, गीत और मुक्तक की हम तैयारी कर रहे हैं छपाने की। और जी, वो छंद बहुत-बहुत तो चला गया है, वो छप है ना? मुक्तक की पूरी हम आप पुस्तक छपेगी तो चलिए और आप हमें कोई भी संस्मरण कुछ भी सुनाइए छपेंगे। पहले, तो फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, चलिए हम सभी कुछ लिखते हैं, तो हम आपको कुछ जी, सुना देते हैं इसके ऊपर, है ना? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक मुक्तक सुनाती हूँ। स्वागत। वो चलिए अब गीत निकल आया तो गीत ही सुना देती हूँ पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो एक गीत सुनिए। स्वागत। एक बार भारतीय संस्कृति में रचा बसा गीत। हुँ? और महादेवी वर्मा जी को बहुत सुना है, उनके स्कूल में पढ़े हैं, उनको उनका साथ रहा है, तो कुछ थोड़ी बहुत छाया तो पड़नी ही थी। उनके पाँव की धूल थोड़ी-सी हमारे सर पर भी आई है। तो इस गीत में देखिए आप थोड़ा-सा आभास शायद शायद हो जाए आपको। देखिए गीत सुनें। पल-पल मिलते नित्य भुलावे,
बांधे रहते मोह छलावे, बंध न सके पर हम न पाए भूल तुम्हें प्रियतम, न पाए भूल तुम्हें प्रियतम। बंद सुने। जीवन में जितने भ्रम पाले, टू छूट गए सारे। जीवन में जितने भ्रम पाले, छूट गए सारे। जगमग करते नखत सलोने, टूट गए सारे। तो सब में रह कर, सबके होकर, सब में रह कर, सबके होकर, कुबड़े कांधों पर्वत ढोकर, राह मिली अनुपम, न पाए भूल तुम्हें प्रियतम, न पाए भूल तुम्हें प्रियतम। देखिए, तृष्णा आकर जब जब लोलुप मन को भर माए, तृष्णा आकर जब जब लोलुप मन को भर माए, संस्कारों की दीप शिखा जल नव पथ दिखलाए। तो एक तपोवन अपने अंदर, एक तपोवन अपने अंदर, जिससे आलोकित मन अंबर, जिससे आलोकित मन अंबर, राज करे संयम, जिससे आलोकित मन अंबर, राज करे संयम, न पाए भूल तुम्हें प्रियतम, न पाए भूल तुम्हें प्रियतम। तो देखिए, जीवन में जितने भ्रम पाले, तू जीवन के बंधन में बंध करे हम निर्बंध रहे। जीवन के बंधन में बंध करे हम निर्बंध रहे। तो तुमने जो देकर भेजी थी वह सौगंध रहे। तो सुख दुख दोनों सुख से जी करे, सबकी उधड़ी सीवन सी करे, स्नान किया संगम न पाए भूल तुम्हें प्रियतम, न पाए भूल तुम्हें प्रियतम। अब देखिए इसका अंतिम बंद सुने। जो जिसका जीवन बिल्कुल निश्चल रहा है, कभी किसी के साथ उसने कुछ दन फन नहीं किया और बिल्कुल निर्मल मन का जो रहा है, तो अंतिम समय में जब मृत्यु आती है उसको बहुत अच्छी तरह वो उसको डर नहीं लगता, वो उसको अंगीकार करता है। तो देखिए अंतिम समय का एक दृश्य की कल्पना पता नहीं कैसे अपने अंदर, अब कवि के अंदर कुछ भी कल्पना आ सकती है, तो अपने अंतिम समय की कल्पना एकदम आई तो लिखा उस समय कैसा लग रहा है।
अद्भुत अमराई थी कोयल, गाती थी हर पल। अद्भुत अमराई थी कोयल, गाती थी हर पल। सुरभित गंध लिए पुरवाई, आती थी हर पल। तो पांचों द्वार खुले थे घर के, पांचों द्वार खुले थे घर के, पास न था कोई भी दर के, केवल थे तुम हम न पाए, भूल तुम्हें प्रीतम न पाए, भूल तुम्हें प्रियतम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। न पाए भूल तुम्हें प्रियतम, क्या खूबसूरत आवाज आपकी। इस टाइम भी आपकी आवाज कांप नहीं रही और उसमें कोई कंपन नहीं है, कुछ रुकावट नहीं है, और एक एक बंद बड़ा ही खूबसूरत। सीएल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बहुत सुंदर काव्य पाठ आपकी तारीफ कर रहे हैं। कैलाश जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी, जी हाँ मंजुला जी, थोड़ी इको हो रही है इसीलिए मैंने अपना माइक म्यूट किया था। मृत्युंजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आपको साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, आप हमें उसके बारे में कुछ बताएं। साहित्य भूषण के से सम्मान तो ऐसे हुआ कि हम शुरू से ही, मतलब हिंदी संस्थान हमको बहुत बुलाता था। हिंदी संस्थान का यूपी का कोई कार्यक्रम या लखनऊ में कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता था जिसमें हम ना हो, और हमने सभी उसमें लिखा है। तो और हमको बहुत पुरस्कार मिले हैं, बहुत मिले हैं हमें। वहाँ की सरकारी संस्था है, उसने हमको सम्मानित किया, हिंदी हिंदी संस्थान ने सम्मानित किया। तो हमको इतने सम्मान मिले कि उसके बाद फिर अपने आप ही साहित्य भूषण कैसे मिला मालूम नहीं। सरस्वती माँ की कृपा है, मतलब हम तो अपने को इस योग्य नहीं समझते, लेकिन माता की कृपा है, जो मिल गया तो मिल गया। ईश्वर की आप पर बेहद कृपा है, और ये कृपा भी उन पर होती है जो कुछ कर्म करते हैं, जो कुछ मेहनत करते हैं, जो समर्पित होते हैं, जो ईमानदार होते हैं। आपने एक लंबा जीवन दीदी अकेले बिताया, तो आपके बच्चों की पालन पोषण और साथ साथ ये साहित्य लिखना पढ़ना, तो ये सब आप एक साथ कैसे कर पाते थे? देखिए ऐसा है, हम बड़े मेहनती रहे, बहुत मेहनत। और हमारा ये सिद्धांत रहा है कि जो सामने आ गया उसको तो सुलझाना ही है, उसमें रोना क्या। और अगर हम एक दिन मान लीजिए 2 बजे सोते हैं तो हम मर थोड़ी जाएंगे, है ना। हम 2 बजे भी जाग लेंगे, और नींद आएगी तो सोएंगे, नहीं आएगी तो नहीं सोएंगे, अपना काम करेंगे। तो हम अपने बच्चों को, हमारे बेटा तो हमारा पैदा हुआ था हमारे हस्बैंड की हमारे पति के देहांत में 7 महीने बाद हुआ था, तो वो तो बहुत ही छोटा था। तो हम तो अपने बच्चों से ही घिरे रहते थे, उन्हीं को हंसा दे के हमको अंदर खुशी मिलती थी। और बेटा तो एकदम हम जैसे ही आते थे हमको जकड़ लेता था एकदम। तो और लिखते हम तब थे कि जब सब बच्चे सो, इनके सामने हम रोते नहीं थे कभी। जब बच्चे सो जाते थे तो हम रात में बैठ के इस कमरे से आ जाते थे और दूसरे कमरे में, और रात भर हम लिखा करते थे, रात भर लिखा करते थे। और कभी कभी सुबह 4 बज जाते थे, आपको बताएं। बिल्कुल आपके चेष्टे को सलाम करती हूँ मैं, सादर नमस्कार नतमस्तक हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं पथगामिनी कि इस उम्र तक पता नहीं हम लोगों का क्या होगा, लेकिन आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनकर आज इस मंच पर आई हैं। माँ शारदे की कृपा है। हेमराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, छोटे भाई जैसे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आप भी।
माँ शारदे की कृपा से ही कुछ संभव है, वरना कोई भी एक शब्द नहीं लिख सकता, इसमें कोई शक नहीं है। सीएल सिंह जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है, लगातार लोग बने हुए हैं और आपको सुनना पसंद कर रहे हैं। दीदी ने बाल गीत भी बहुत से लिखे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। दोहा सतसही भी आपने लिखा है, गजलें भी आपने लिखी हैं, नारी संवेदना की ये नदी संवेदना की, ये भी आपकी पुस्तक का नाम है। नीले पंखों वाली चिड़िया, ये जो आपकी बाल कविता का नाम है। बसंत श्रीवास्तव जी, आपका सादर नमस्कार, सादर स्वागत करती हूँ आपका। तो आपको गीतकार और आप अवधि गीत संग्रह आ रहा है, तो अवधि आपने सीखी है या कैसे? क्या कहती? अवधि का गीत संग्रह आ रहा है आपका, अवधि भाषा में? ये हमारा देखिए गीत संग्रह पहले था, ये जी महादेवी वर्मा जी ने इसमें लिखा है, ये देखिए। जी। इसमें तो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है ना, अरे और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो अब नहीं है। और जी। ये गीत संग्रह हमारा अभी आया है, ये देखिए महादेवी वर्मा जी की, हम इनको पांडुलिपि दे रहे हैं। फोटो लेना चाहती हूँ उसकी, क्या बात है। हम आपको कहीं मिलेंगे, आप हमें तो हम आपको देंगे। मुझे मुझे ठीक है? जरूर चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी फोटो आई है ना बहुत महादेवी सुंदर है, वर्मा जी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और क्या तो जानना चाहेंगी, जो सुनना आप हम चाहेंगी? बाल कविता के बारे में बताइए, आपने बच्चों के बारे में किस तरह की कविताएं लिखी हैं? कोई एक कविता अगर आप हमें सुनाए, बाल कविता। बाल कविता, ठीक, अभी जी। सुनो। बाल कविता देखिए, अभी हम ढूंढते हैं, हमने कहीं रखी है। बने रहिएगा सभी लोग। बसंत श्रीवास्तव जी, बिल्कुल दिल से दिल की बातें हो रही हैं, लाजवाब तो ये कार्यक्रम है ही, सुपर भी है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी पथगामिनी से जुड़े हैं, इस लाइव सेशन में आप जरूर जुड़ा कीजिए, क्योंकि हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो बड़े हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब हम उनकी बातों को सुनते हैं, जब हम उनके एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें इनके इनके जो हौसले हैं, उनको उनकी दाद देनी चाहिए, उनसे अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहिए। और छोटी उम्र में अपने 3 बच्चों के साथ जब एक औरत अकेली हो जाती है, फिर वो नौकरी भी करती है, साहित्य सृजन भी करती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसे अपने बच्चों के सामने अपनी आँखों से एक आँसू भी नहीं गिराना। ऐसे में वो किस तरह से अपने पथ की प्रदर्शक बनती है और हम सबको रास्ता दिखाती है, उसकी एक जिंदा मिसाल है हमारे सामने आदरणीय प्रमिला भारती जी। बेशक इस मंच की संस्थापिका मंजुला जी से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, उन्होंने भी जीवन में ऐसा ही संघर्ष किया है, तो हम ये बात को समझ सकते हैं। जी, बसंत श्रीवास्तव जी हम वो बिल्कुल ले सही आए, कह। हाँ बच्चों की जी, किताब ले लें। आप बच्चों की किताब ले आइए, कोई बात नहीं। आदरणीय बसंत जी, हम आपका आदरणीय स्वागत करते हैं बहुत-बहुत। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रमिला जी को गीतकार दिवाकर स्मृति सम्मान भी मिला है 1992 में। लखनऊ अर्चना परिषद द्वारा भी इन्हें गंगा सम्मान मिला है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यूके हिंदी समिति द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। यूके से इन्हें सम्मानित किया गया और इन्हें वहाँ स्पेशल प्रोग्राम के लिए बुलाया गया। केशव चंद्र मिश्र वाग्देवी पुरस्कार भी आपको मिला है, और उत्तर प्रदेश की जो संस्था है, उसके द्वारा इन्हें आकाशवाणी के लिए कई प्रोग्राम्स के लिए बुलाया जाता था। चूंकि आप म्यूजिक में एमए हैं, तो आपका गला भी बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता कि क्या जादू है या इन्होंने क्या ईश्वर की कृपा है, वरना इस उम्र में इसी ही तरह आवाज के साथ रहना उतनी ही खूबसूरत और बिना लड़खड़ाए आज की तिथि में भी नई किताबों को रचना, जबकि हम ही आलसी होते जा रहे हैं, बहुत 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 बड़ी बात है। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। चलिए सुनते हैं दी से कोई बात नहीं। देखिए, अपनी आवाज के बारे में एक बात बताना चाहते हैं जरूर कि जरूर। हमने इतना रियाज किया है। सुबह 4 बजे उठते हम संगीत का रियाज करते थे, सरगम वगैरह का,
है ना? स्वरों पे इतना रियाज़ किया है सरगम वगैरह का कि हमारे गले में वो एकदम बैठ गया। वही वही पुरानी ताकत जो है बनी हुई है अभी तक। क्या क्या बताएँ आपको? बस यही कहना है। ये देखिए हमारी बच्चों की ये है हुँ, नीले हुँ। पंखों वाली चिड़िया, बच्चों की, है ना? इसमें जी, से हम आपको कुछ सुना देते हैं। जी, बेशक। सविता बांगड़ जी, आपका स्वागत है। देखिए, एक गीत हमको ये बड़ा अच्छा लगता है इसमें अपना कि गोरे सैनिकों ने हुँ, अश्वेतों को घर से निकाल दिया है ना? जी। हुँ, और एक बच्चा खिड़की के पास खड़ा अपने घर के अंदर झाँक रहा है और उदासी से तोड़-फोड़ देख रहा। गोरे सैनिक अश्वेतों के वक़्त पर बड़ा अत्याचार करते थे ना, तो वो देख रहा है तो ये चित्र हमने पेपर में देखा। तो ये चित्र देख के हमको बड़ा अंदर से कुछ लगा, तो उस बच्चे की तरफ से हमने कुछ कहने की कोशिश की है। देखें, जी। मुझे निकाल दिया घर से मैं काला था, पर मेरी गुड़िया को घर में रहने दो। हम जल्दी-जल्दी हाँ, पढ़ेंगे जिसमें आपसे बातें भी क्या कर पाएँ, हैं। क्या बात! मुझे निकाल दिया घर से मैं काला था, पर मेरी गुड़िया को घर में रहने दो। भोली है, नाजुक रेशम की डोरी है, देखो तो तुमसे भी ज़्यादा गोरी है। अंग्रेज़ों से जी, भीग गई तो अंग सभी मुड़ जाएंगे, धुल कर उसके रंग सभी उड़ जाएंगे। जो कुछ भी हो सिर्फ हमें ही सहने दो, पर मेरी गुड़िया को घर में रहने दो। मुझे निकाल दिया घर से मैं काला था, पर मेरी गुड़िया को घर में रहने दो। पटकोगे तो कुछ भी बोल न पाएगी, मन की बात कभी भी खोल न पाएगी। हम तो कब से आंधी पानी झेल रहे, कष्टों में जन्मे खतरों से खेल रहे, लपटों में अब सिर्फ हमें ही रहने दो, पर मेरी गुड़िया को घर में रहने दो। तो खीर जिंदाबाद। हमें माँ जिसमें रोज खिलाती थी, मत तोड़ो मेरी उस नन्ही प्याली को। बड़े जतन से जिसको माँ ने रोपा था, मत तोड़ो फूलों की खिलती डाली को। तो क्या बात! मुट्ठी में क्या बंद हवा हो पाई है, बहती थी बहती है अब भी बहने दो। आँखों में नित जो भी पलते सपने हैं, सिर्फ तुम्हारे नहीं सभी के अपने हैं। खुशियों की जो झालर मन के द्वार लगी, तोड़ रहे हो देख रही माँ ठगी ठगी। मानव हो मानवता को मत ढहने दो, अब मेरी गुड़िया को घर में रहने दो। ये बहुत लंबी कविता है। ये बहुत थोड़े बड़े बच्चों की कविता है। एक छोटे बच्चों की कविता हम आपको सुनाना चाहते हैं, जो कि जी, जी, छोटे हैं। ये तो थोड़ा बड़े बच्चे हैं, किशोर हैं, है ना? जी, तो जी। वो हम एक बंद सुनाते हैं आपको बस, क्योंकि वो अच्छी लगती है हमको।
बात बंदर मामा परेशान तुम रोज सभी को करते, तुम भी मामा चांद भी मामा पर तुमसे हम डरते। अब चंदा मामा से अच्छा। हम लोग नहीं बच्चे नहीं डरते ना। बंदर मामा परेशान तुम रोज सभी को करते, तुम भी मामा चांद भी मामा पर तुमसे हम डरते। दादी अम्मा धूप में जब गेहूं फैला कर आती, पल भर में तुम सब आ जाते, दादी जो दौड़ी जाती। इसीलिए हम प्यार करें चंदा को तुम्हें न करते, इसीलिए दादी को परेशान करते तो हम तुम्हें जी कैसे प्यार जी करेंगे। जी। इसीलिए हम प्यार करें चंदा को तुम्हें न करते, अरे तुम भी मामा चांद भी मामा पर तुमसे हम डरते। गोल गोल रोटी अम्मा जब देती हमें बना के, गोल गोल रोटी अम्मा जब देती हमें बना के, जब तक हम खाए मामा तुम सब रोटी ले हाँ, जाती। तुम कैसे मामा हो बच्चों पर भी दया न करते, बहुत तुम बढ़िया। कैसे मामा हो बच्चों पर भी दया न करते, अरे तुम भी मामा चांद भी मामा पर तुमसे डरते। क्या बात है, ये क्या बच्चों बात की है। हमारे कहानी। साथ आदरणीय लक्ष्मण लड़ीवाल रामानुज जी जुड़े हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। आपको भी सादर नमस्कार। धनंजय भाई जी जुड़े हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। बसंत श्रीवास्तव जी सादर नमस्कार कर रहे हैं और बहुत सारी आपको दुआएं दे रहे हैं। दी हमारा समय हो गया है, हम फिर आपसे जरूर मिलेंगे एक बार और। अभी हमें चलते चलते आप हमें जरूर बताकर जाएं आपके खुश रहने का, स्वस्थ रहने का और इस उम्र में भी इतनी मशक्कत करने का, लिखने का राज क्या है, जो आजकल के बच्चे जो है 1 घंटा भी काम नहीं कर पाते और आप इतनी खुश हैं, इतनी एनर्जेटिक है, कैसे हैं आप? हमें इसका राज देखिए इसका राज सबसे बड़ा ये है, और ये हम सबको बताना भी चाहते हैं। आजकल लोग अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं होते, वो क्या बात है दूसरे दी? के सुख से ज्यादा, बहुत है बड़ी ना। बात कह दी। तो आप किसी से डरिए मत। हमारे हमसे एक सीनियर कवित्री थी, आपको बता रहे हैं, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो दुनिया में नहीं है। जी। उनके अंदर पता नहीं क्या बात थी, सिर्फ हमसे ही नहीं, जो हुँ, कोई हुँ। जूनियर कवित्री जरा भी आगे बढ़े या कवि हुँ, सम्मेलन में उसको ज्यादा महत्व दे दिया जाए, ज्यादा हुँ, हुँ, तालियां मिल जाए, वो उससे हुँ, जलती हुँ, थी। वो हुँ, तरह हुँ। तरह से उसको मतलब पीछे खींचती हाँ, करती थी हाँ, उसको। हाँ, ठीक। हुँ, हमको भी अच्छा हमें ऐसा लगता है जो कोई हमसे छोटी बहनें कुछ भी लिखती हैं, हुँ। हमको हमें लगता है हमको एकदम चिपका लें, हैं? हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनको हम आपको तो मैंने बताते छू हैं। के देखा है ना, मैं समझ सकती हूँ कि आपका वो प्यार का जो स्पर्श है, उसमें कितना अपनापन है। बेशक। और कभी उनके में कुछ गलती अगर होती है तो मैं कभी कमेंट नहीं करती, मैं उनको अलग से उनको फ़ोन करती हूँ, चुपचाप से उनको बताती हूँ कि बेटा ये यहाँ पे तुमने हुँ, गलत लिखा है, इसको ठीक कर, हुँ, हुँ। है ना? और बिल्कुल। किसी से जलना नहीं, सबका भला चाहना। और दूसरी बात कि बहुत बिज़ी रहते हैं। अच्छा हुँ, हमारे घर का माहौल भी ऐसा है कि हमारी बहू भी अपने काम में बिज़ी रहती है, बेटा भी हुँ, रहता है, पुप्पी भी अपना रहती है। सब लोग अपना-अपना जिसको जो शौक है, जो काम है, हुँ। वो करता है, कोई किसी को टोकता-वोकता नहीं। और घर के काम करने के लिए सब ल लगे हुए हैं। खाना बिल्कुल, बनाने वाली बिल्कुल। अपने आती है, उस बारे में भी आपस में कुछ नहीं होता कि भाई ये कर हुँ, हुँ, लेती, वो हुँ, कर हुँ, लेती। हुँ। कुछ नहीं होता, ये ज़रा ज़्यादा होता है कि बैठी, सोती, ज़रा-सा ये कर लेती। तो हमारे जी, यहाँ इस जी। तरह की कोई बात नहीं है।
हमारे बेटे बहू को बहुत आराम से रखते हैं। और हम रात में अगर 11 बजे से कभी-कभी लिखना शुरू करते हैं, एकदम से अच्छा। लगता है कि लिखें, आ जाती है आँख में। तो आपको हम्म, बताएँ, मुझे 3 बज जाता है, कभी-कभी 4 बज जाता है। हमने अपने रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 11 किताबें लिख दी हैं, है क्या ना? बात है। ये देखिए, ये कहानी की किताब है हमारी, ये हम्म, देखिए बहुत अच्छी। बहुत बहुत इस पे अगर शुभकामनाएं दी। फ़िल्म बने, इसमें 2-1 कहानियाँ ऐसी हैं, इस पे अगर फ़िल्म बनेगी ना, तो उमराव जान के टक्कर की बनेगी, लेकिन हमारा उतना सोर्स है नहीं। और हाँ इनसे हाँ हमने हाँ। कहा था कि अमेज़न में आप दे दीजिए, बोले हम अमेज़न में देते नहीं। तो मतलब हम इसे फिर से छपाएँगे और देंगे। मतलब लेकिन मैं क्लासिकल आपसे म्यूज़िक मिलके जल्दी आपसे ये पर सब आधारित। किताबें लेने वाली हूँ। मैं हुँ? आपका ये खजाना जल्दी से लेने वाली हूँ आपसे, जल्दी से मिलके। हाँ, बिल्कुल ले लो बेटा, तुम ही लोग कुछ करो, क्योंकि देखो, जिनका बहुत सोर्स होता है, उनका दौड़-दौड़ के सब हाँ, काम हो जाता है। अब हाँ, हमारे हाँ। पति तो हैं नहीं, अच्छा बेटे लोगों को ये सब हिंदी से ज़्यादा नहीं है। और ये देखो बेटा, हमारी ये सोन चिरई हमारी लोक भाषा की, जी, जी, जी। ये लोग अवधी बहुत भाषा सुंदर, की, बहुत सी बहुत किताबें हैं। सुंदर। अभी 3-4 और छप के आई हैं बच्चों की भी, है ना? तो आप कभी कभी आप चलिए आइए जी, हमारे घर, हम आपको आपके सब घर ज़रूर देंगे। आऊँगी और आपको एक बार फिर से मंच पे बुलाएँगे हम। अभी हमारा आज का कार्यक्रम थोड़ा अधूरा रह गया, हमारा समय हो गया है। तो हम जल्दी ही आपसे दोबारा मिलते हैं, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। आपको सादर नमस्कार, बहुत सारा प्यार, आप हमें देकर जाइए अपना आशीर्वाद। मंजुला जी, अगर आप शुक्रिया करना चाहें तो आप मंच पर आ सकती हैं। मुझे जाना होगा। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत भाई, क्योंकि आप बने रहिए। तो मिलते हैं जल्दी ही फिर। नमस्कार। सबको सबको बहुत-बहुत आशीष। सबको आशीष दे रही हूँ, हैं?